प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 के 3 सवाल जो थे वो कर लिए थे। आज अपन 3 सवाल के तीसरे के 3 सवाल कर लिए थे। आज उसी के चौथे की तरफ चलते हैं। तीसरे का चौथा सवाल था हमारे पास ये px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। उसने कहा कि gx px का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इस तरह का सवाल आता है सबसे पहले gx को 0 करना है। तो मैंने gx को 0 कर दिया, बराबर x माइनस 1, ये एक इधर आया, प्लस का बराबर x, 1 बराबर x। आपके पास x का मान आ गया 1। यदि gx px का गुणनखंड है तो px बराबर होगा 0। तो px ये था, इस px की जगह रख दिया 0 बराबर k, x की जगह x का मान रख दिया 1 माइनस 3, 1 प्लस k। 0 बराबर k का गुणा x से करेंगे तो k माइनस 3 प्लस k, 0 ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का हो गया, बराबर k और k कितने हो गए 2k। यहाँ बचा 3 और ये 2 इसके बटे में चल जाएगा तो 3/2 बराबर k। तो आपके पास k का मान क्या गया 3/2। अगला सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो हमने कक्षा 8 में भी पढ़े हैं। उसी तरह से हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आपको पहला सवाल दिया हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है गुणनखंड करने हो, 3 जो दिए त्रिपद दिया हुआ है हमें, अगर गुणनखंड करने हो तो सबसे पहले आगे वाली संख्या लेंगे और पीछे वाली संख्या। तो आगे है 12 और पीछे है 1, तो 12 गुणा किससे करेंगे 1। तो 12 गुणा किससे किया 1 से, तो क्या आया 12। 12 के गुणनखंड कर लिए। 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर तो आने चाहिए क्या 12 और जोड़ने घटाने पे आने चाहिए 7। क्लियर। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो 2 दूनी 4 और 3, 2 दूनी 4 और 3, 4 में 3 का गुणा करूँगा 12 आ गए और 4 में 3 जोड़ूँगा 7 आ गए। मतलब 2 टुकड़े हो गए, एक तो हो गया 4, एक हो गया 3। अब चिन्ह लाना है माइनस का, चिन्ह लाना है माइनस का और दोनों को जोड़ना है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या की लूँगा माइनस की। तो 12x² तो ऐसे के ऐसे ही, इस 7x को तोड़ के लिखना है तो क्या लिखा -4x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया अपना काम। ये 12 था, 1 से गुणा किया, आगे पीछे गुणा करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या और गुणा करने पर आए। ठीक है। अब इसके खंड कर लेंगे। तो इसके खंड हुए 2 × 2 × 3 × x × x, इसके 12 आ गया। इसी तरह से 4 के किए तो 2 × 2 × x माइनस 3 × x प्लस 1। अब कॉमन देखेंगे तो यहाँ को 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा, तो 2 कॉमन आ गया। फिर 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा, तो 2 कॉमन आ गया। फिर x इसमें आ रहा है, x इसमें आ रहा, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ एक तो बचा 3 और एक बचा x, तो यहाँ बचा 3x माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। ये हो गया इसका काम। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या कॉमन लेते हैं 1। ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे ही आ गया, कॉमन लिया 1, तो 3x तो ऐसे कैसे, यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। ध्यान रखना जब भी कोष्टक के बाद माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। कुछ कॉमन नहीं आना, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन लेना है, 3x माइनस 1। क्लियर। फिर देखिए ये वापस कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ये, फिर यहाँ भी आ रहा है ये, तो ये वापस कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा 2 दूनी 4x माइनस 1। ये हो गया आपका सवाल। इसी का दूसरा सवाल है कि 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब आगे का, आगे तो है 2, पीछे है 3, तो 3 दूनी 6। अगर 6 के गुणनखंड करता हूँ तो क्या आता है 2 × 3। अब इनको ऐसे, ये पहले से 2 भागों में टूट रहा है, इनको जोड़ने पर कितना है 3 दूनी 6 तो आ गए, लेकिन जोड़ने पर कितना रहे 3 और 2 5, 7 आ रहे क्या नहीं आ रहे। घटाने पर 3 में से 2 गया तो 1, 7 आ रहे क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर फिर हम हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर 6 के साथ 1 ले लेते हैं तो 6 कम 6 और 6 का गुणा 1 से किया तो 6 का गुणा 1 से किया तो 6 और 6 और 1 कितना हो गए 7। तो मैंने लिया 2x² ऐसे कैसे ही। अब यहाँ 7 1 से लाना है तो एक तो लिया 6x और x, तो देख लो दोनों का गुणा करूँगा तो क्या आएगा 6 प्लस 3। इसके खंड कर लिए 2 × x × x प्लस 2 × 3 × x प्लस x प्लस 3। कॉमन क्या आ रहा, यहाँ भी 2 आ रहा, यहाँ भी 2 आ रहा, 2 कॉमन आ गया। यहाँ भी x आ रहा, यहाँ भी x आ रहा, x कॉमन आ गया। यहाँ बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 3 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
तो कॉमन ले लिया एक। अगर बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, अगर बाहर माइनस का है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स प्लस 3 ऐसा कैसा है, ये वापस कॉमन आ गया आपके पास एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 बार है, तो यहाँ बचा 2x प्लस 1। ये था अपने पास सवाल नंबर 2। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आगे है 6, पीछे भी क्या है 6, तो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा 36। 36 के खंड कर लिए मैंने, कर लिए। अब इनको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 5 और गुणा करने पे आना चाहिए 36। तो मैंने लिया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 हो गया, 9 और 4 13, 5 आए क्या, नहीं आए। लेकिन 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। मैंने कहा ना जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। आगे हमें चिन्ह लेना है प्लस का, तो बड़ी तो लो प्लस की और छोटी लो माइनस की। तो 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5। 6x स्क्वायर ऐसे कैसे ही प्लस 9x माइनस 4x, इसको तोड़ दिया 9x माइनस 4x माइनस 6 इसके खंड कर लिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस इसके कर लिए 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। यहाँ क्या को माना गया 3, दोनों जगह आ रहा ये 3, एक्स दोनों जगह आ रहा लिख दिया एक्स। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा 2 और एक्स, ये 2x प्लस यहाँ क्या बचा 3 माइनस यहाँ क्या को मना रहा दोनों जगह को मना रहा 2, तो माइनस के लिए 2, तो यहाँ बचा 2x। अब ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस। कारण है कि यहाँ चिन्ह काय का है माइनस का, इसलिए यहाँ का चिन्ह बदल गया। ठीक है, माइनस था इसलिए क्या आ गया प्लस 3। ये वापस कॉमन आ गया, देखो ये चीज़ वापस कॉमन आ गई 2x प्लस 3 अपने पास। 2x प्लस 3 कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2। ये था आपके पास सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 3 चौक 12, वापस 12 है, 12 के खंड करने के क्या आना चाहिए 1, तो वही 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 कितना है 7, 1 नहीं आया और 4 में से 3 घटाए तो 1 आ गया। घटाना है मतलब एक संख्या लेनी है माइनस की और एक संख्या लेनी है प्लस की। तो हमें चिन्ह माइनस का लाना है, इसलिए बड़ी संख्या तो माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। 3x स्क्वायर इसे कैसे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसके खंड कर लिए ये आ गया, इसके खंड कर लिए ये आ गया, इसके खंड कर लिए ये आ गया, इसके खंड कर लिए ये आ गया। यहाँ भी एक सारा, यहाँ भी एक सारा, x कॉमन आ गया, या 3x माइनस या कुछ 2 दूनी 4, या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन ले लिया 1, तो अभी क्या गया 3x माइनस 4, ये वापस कॉमन आ गया 3x माइनस 4, तो यहाँ क्या चाहिए x प्लस। ये था आपके पास सवाल नंबर 4। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 5 की तरफ। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वापस गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब इससे पहले वाले सवाल में 3 संख्या थी, 3 जगह थे त्रिपद, है ना। अब यहाँ पर देखो 4 आ गए, 1 2 3 4। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है क्या करना है, एक ही सवाल को 2 विधि से बता रहा हूँ, पहले इस विधि से समझेंगे। सबसे पहले अचर पद 2 के गुणनखंड करेंगे। इसमें अचर पद क्या है, सबसे पहले अचर पद ढूंढना है। तो अचर पद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अचर पद क्या है 2। अब 2 के गुणनखंड मतलब 2 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस 2 बार मान लेना है। सबसे पहले px लिख दिया, इसको हमने px मान लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम +1, क्या ले रहे हैं +1, तो +1 ले रहे हैं तो p जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ क्या लेंगे +1, तो p1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 2, ऐसा कैसे ही 1 x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। p1 बराबर 1 की कितनी घात लगा दो, आएगा 1 की, माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 प्लस 2। p1 माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 प्लस 2 से 2 कट गए, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 0, 0 बच गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 1 इसका गुणनखंड है। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। 1 ले लिया था +1, अब क्या लेंगे -1, मतलब जहाँ जहाँ भी 1 से अब क्या रखेंगे -1। p -1 बराबर x की घात 3 तो -1 की घात 3 माइनस 2, ऐसा कैसे ही x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1 प्लस 2। p -1 घात विषय में इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा, -1 -2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। p -1 या -1 -2 एकम 2 प्लस 2, 2 से 2 कट गए, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया 0। इसका मतलब -1 भी इसका क्या है एक
गुणनखंड है। फिर आते हैं अपन, इसका काम हो गया। अब प्लस माइनस 2 लेंगे, ठीक है। तो पी एक्स लेना है, एक्स की जगह लेना है +2 तो ये P2 बराबर 2 की घात 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2 + 2, 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 × 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट गए क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, 8 - 8 बराबर 0। P2 भी क्या आया 0, इसका मतलब ये भी इसका एक गुणनखंड है। फिर आगे चलते हैं Px अपनों ने +1 ले लिया, -1 ले लिया, +2 ले लिया, -2 लेंगे। अब क्या लेंगे -2। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ -2 लेंगे। P -2 x की घात 3 मतलब -2 की घात 3 -2 x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह -2 + 2। P -2 घात विषम में इसलिए चिन्ह माइनस का 8 -2 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस +2 + 2 P -8 4 दूनी 8 + 4 -8 और -8 16 + 4 क्या बचा -12, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो मैंने लिखा x³ - 2x² - x + 2 के गुणनखंड क्या होंगे। अब ध्यान रखना विपरीत चिन्ह लेने हैं। जैसे अब +1 के साथ 0 आया ना, किसके साथ +1 के साथ 0 आया ना, तो आप क्या लोगे x के साथ माइनस लोगे। तो मैंने क्या लिया x - 1। क्लियर, प्लस हो तो माइनस लेना है और माइनस हो तो प्लस लेना है। जैसे यहाँ फिर -1 के साथ 0 आया तो -1 की जगह अपन क्या लेंगे +1, तो क्या लिया मैंने x + 1। क्लियर, फिर इसी तरह से यहाँ +2 के साथ 0 आया, +2 के साथ किसके साथ +2 के साथ, +2 के साथ आया तो मैंने क्या लिया x - 2। क्लियर, और ये तो आया ही नहीं तो इसको लेना ही नहीं, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए x - 1 x + 1 और x - 2। ये था आपके पास सवाल नंबर पहला। इसी की दूसरी विधि देखना आप, ये आपका सवाल था, मैंने इसके गुणनखंड कर लिए x × x × x -2 × x × x -x + 2। इन दोनों में कॉमन आ रहा x कॉमन आ रहा, लिख दिया। यहाँ x -2 बच गया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन ले लिया -1 तो यहाँ बचा x - 2 x - 2 इसे कैसे ही, यहाँ क्या बचा x² - 1 क्योंकि x का x से गुणा करेंगे तो x² - 1। ये x - 2 यहाँ सूत्र बन रहा है, देखोगे आप तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1 का स्क्वायर, तो सूत्र बन रहा है a² - b²। तो एक बार मैंने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ये आपका जो सवाल था पहला सवाल मैंने 2 विधि से बताया है। इस विधि से बहुत सी बार सवाल नहीं होते हैं, इसलिए इस विधि से अपन को सवाल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों विधि आपको बता दी। ये तो आपके पास सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलते अपन दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल अपन को दिया है कि x की घात 3 -3 x² - 9x - 5 वही सबसे पहले अचर पद के गुणनखंड। अचर पद क्या है 5, और अचर पद 5 के गुणनखंड क्या होंगे कि 5 किस किस के पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में तो सभी आता है, तो 1 और फिर सीधे किस में आते हैं 5 में, तो 1 और 5 तो क्या लिया मैंने +-1 और +-5। सबसे पहले Px लिख दिया, सबसे पहले क्या लिया +1 लिख दिया, मान रखता गया क्या आ गया -16, 0 नहीं आया मतलब +1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब +1 ले लिया था, अब क्या लिया -1, तो p x की जगह -1 फिर x की घात 3 मतलब मान रखना है x की जगह x का मान रखा, यहाँ भी मान रखा, यहाँ भी मान रखा और यहाँ ऐसा कैसे, तो अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब -1 इसका एक गुणनखंड है, +1 तो नहीं है लेकिन -1 है। फिर चलते अपन, इसका काम खत्म हो गया इसका काम खत्म। फिर इसका क्या लेंगे +5, तो 5 ले लिया मैंने, 5 रखता गया, 5 की घात 3 -3 5 का स्क्वायर -9 5 -5 P5 5 की घात 3 मतलब 5 × 5 × 5 5 का 25 25 पंजे 125 -3 5 का स्क्वायर 25 -9 पंजे का 45 -5 P5 125 से 25 थी 75 -45 -5 P5 125, ये तीनों माइनस के थे, तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना है 125 बराबर क्या है 0। इसका मतलब ये भी इसका एक गुणनखंड है। फिर चलते हैं आगे अपन अगले सवाल की तरफ। इसी का अगला है कि अब क्या लेना अपन को -5 लेना है, तो -5 आ जाए 1 से वहाँ -5 ले लिया। अब यहाँ -5 की घात 3 विषम है इसलिए चिन्ह माइनस का आया, -3 सम है इसलिए चिन्ह प्लस का आया, -+ 9 50 45 -5
p माइनस 2 बराबर माइनस 125, 25 थी 75 प्लस 45 माइनस 5, p माइनस 5, इन तीनों को जोड़ दिया क्योंकि तीनों माइनस के हैं, तो कितना आ गया 205 प्लस 45, 205 में से 45 गए क्या है माइनस के 160। तो देखो यहाँ भी जीरो नहीं आया और यहाँ भी जीरो, मतलब ये दोनों तो है ही नहीं, तो बचे कौन से, एक तो क्या है -1 और एक क्या है +5, एक है -1 और एक है +5, तो विपरीत चिन्ह लेंगे तो क्या है, एक तो x + 1 और एक क्या है प्लस की जगह -x -5। अब इसी सवाल को उस दूसरी विधि से करते हैं, गुणनखंड कर लिए, इन दोनों में कॉमन आ गया, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अब इसके बाद ये आगे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा ना कॉमन, इसलिए इस विधि से सवाल नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये था अपना सवाल नंबर 2। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपन। अगला जो सवाल है अपना, ये दिया हुआ है आपको x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये आपको सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले वो अचरपद के गुणनखंड करेंगे, तो अचरपद के गुणनखंड 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है। क्लियर? अब मैं सबके मान आपको निकाल नहीं सकता कि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ शून्य आ रहा है, जहाँ जहाँ शून्य आ रहा है मतलब जो जो इसके गुणनखंड है मैंने उसके ही मान निकाले हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिया, लेना तो मुझे +1 था लेकिन मैंने क्या लिया -1, क्योंकि -1 में क्या रहा 0, तो जहाँ जहाँ भी 1 से मैंने वहाँ -1 रख दिया तो आपके पास क्या आ गया 0 हो गया। क्लियर? फिर मैंने क्या लिया -2 लिया, ठीक है, -2 लिया, तो जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ क्या रखेंगे -2, -2 की घात 3 प्लस 13 -2 का स्क्वायर प्लस 32 -2 प्लस 20, p -2 2 की घात 3 मतलब -8 प्लस 13 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस -32 दूना 64 प्लस 20, p -2 माइनस के 8 प्लस 52 13 चौक 52 -64 प्लस 20, तो यहाँ भी क्या आ गया 0। फिर क्या लेंगे, फिर हम लेंगे क्या -10, तो जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ -10 ले लेंगे, -10 की घात 3 विघात दिशा में इसलिए चिन्ह माइनस का, 10 की घात 3 मतलब 1000 प्लस 13 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस माइनस माइनस 320 प्लस 20 -1000 प्लस 13 गुणा 100 से -320 प्लस 20, इन दोनों को जोड़ा, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे 1320, इन दोनों को जोड़ा, दोनों प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे 0। तो देखो कहाँ कहाँ 0 आया, एक तो आया -1 में तो हो गया x + 1, एक आया -2 में तो हो गया x + 2 और एक क्या हो गया x + 10, तो इसके ये क्या हो गए गुणनखंड हो गए। घात 3 है इसलिए 3 मान आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल वापस वही था, एक था तो एक बार लिया, गुणनखंड क्या होगा, अचरपद 1 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार +1 ले लिया, एक बार क्या ले लिया अपने ने -1, तो +1 लिया तो क्या आया 0 और -1 लिया तो भी क्या आया 0, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, प्लस था तो x - 1 और माइनस था तो x + 1। ये हो गया आपका चौथा सवाल। इसी का दूसरी विधि से भी सवाल किया, जब उन्होंने सवाल नंबर पहला किया था उसी विधि से एक सवाल और ही कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपके पास प्रश्नावली 2.4, इनको समझिए करके देखिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।